हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग एंड टुडेज क्वेश्चन इज क्लासिफाई वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस द स्टेप्स फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आप ये सोच रहे हैं कि इतनी इजी क्वेश्चन क्या सच में एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर में आज एग्रीकल्चर ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर में आएगी? जी, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछी गई थी, तो आती है। ऐसी जरूरी नहीं है कि सब टफ्स कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से बनाना ही चाहिए। कोई बड़ी क्वेश्चन है नहीं इसमें। और आई थिंक कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है सबकी कंजर्वेशन और किस वजह से सबका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और क्या पॉल्यूशन वगैरह सबकी मैंने अच्छे से डिस्कस की हुई है। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के मेरे कोर्स करते होंगे या अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल के वीडियोस देखे होंगे तो पेपर 1 में मैंने वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। तो आप साथ चाहें तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये आंसर अच्छे से मालूम होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देखें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं एग्रीकल्चर में वो सारे कवर हो जाएंगे उस कोर्स से। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले क्लासीफाई वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वाट आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, जिसे ह्यूमंस ने नहीं क्रिएट किया है। ह्यूमंस ने नहीं क्रिएट किया है, नेचर ने स्लो इवॉल्विंग प्रोसेस से खुद उसे क्रिएट किया है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। और बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं। इट इज बेसिकली ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज these are available in infinity. That is, they do not destroy when used again and again. They can be used again and again and again। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। ओके, सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सोलर एनर्जी, सोलर, और यू कैन से सन, विंड, वाटर, फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट इज ईयर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए कि फॉरेस्ट को रिन्यूएबल में रखे कि नॉन रिन्यूएबल में। ऑफ कोर्स फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट को अगर हम पूरी तरह से काट दे तो वो बचेगा। फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, बट प्रॉब्लम इज कि जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आप देखें जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म लगता है, पर वही ट्रीज को अगर आप उगाएं तो वो शॉर्ट टर्म में उग जाते हैं इन सम ईयर्स, बट स्टिल इट इज़ हाईली problematic, so we have to keep it in renewable or non-renewable, but forests are very useful resources, तो आप इसे यहाँ रखें। So now moving to second type, that is non-renewable resources. These are limited, that is आप इसे replenish नहीं कर सकते। once finished they are finished, they are limited, we have to use them judiciously। तो अगर एक बार ये खत्म हो गए तो हो गए, इनको फिर क्रिएट करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। They take millions of years to remade, so that is why we call them non-renewable. For example of non-renewable resources are fossil fuels, minerals, fossil fuels such as coal, petroleum। सब जानते हैं कि कोल जो है वो कम हो रही है, एंड मेनी माइंस द कोल इज एम्प्टीड, कोल खत्म हो चुकी है। सो इट क्लियरली सेज, और कोल्स को बनने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और एक बार वो खत्म हो जाए तो फिर उनका रीजनरेशन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दीज आर द classification of the resources, we classified into two types and then explained it। आप ऐसे करके अपने आंसर्स में क्लासीफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So this was about natural resources. Now moving to the second part of question, that is asking discuss the steps for long term conservation of natural resources। तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स को लॉन्ग टर्म में कंजर्व कर सकते हैं? तो लेट्स टू मूव steps for long term conservation। So first of all, what we can do is sustainable use। What is sustainable use?
rate of extraction doesn't exceeds rate of regeneration. दैट मीन्स अगर आप एक प्लांट है, एक ट्री है, उसको काट रहे हैं, तो मेक श्योर कि अदर ट्री इज आप प्लांट कर दे जो कि वो ग्रो कर जाए। अगर आप ग्रो कर रहे हैं एक ट्री और काट दे रहे हैं 5 ट्री, तो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन का रेट रीजनरेशन से अधिक हो गया, तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी डिस्ट्रक्टेड। तो हमें सस्टेनेबल यूज करनी होगी रिसोर्सेज की, ताकि एक्सट्रैक्शन का रेट जो है रीजनरेशन से अधिक ना बढ़े और हमारे फ्यूचर जनरेशन के यूज के लिए ये रहें। स्टेज देयर फॉर द यूज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो हमें रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज पे ध्यान देना होगा। और ये काफ़ी हर जगह पे आप कहीं भी कोई पॉलिसीज देखें जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से कंजर्वेशन पे, तो सस्टेनेबल यूज इज मस्ट। वी नीड टू यूज रिसोर्स सस्टेनेबली। सेकेंडली, रिसाइकलिंग, we need to recycle the resources. We all know that there are 4 R's, and we must adopt these 4 R's, that is reduce, reuse, recycle. There is one more R missing, I think it's ये थे, देख लेना इसमें क्या आती है। और तो हमें रिड्यूस करनी होगी, रीयूज करनी होगा, और रिसाइकल में इट 3 R's। मेनी आर्ट्स आर देयर, कुछ लोग 5 R's भी बोलते हैं, तो आप उसमें भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आपके ऊपर कैसे लिखें। तो हमें जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना होगा, रीयूज करना होगा, और रिसाइकल भी करना होगा। दिस आर 3 मैजिकल आर्स। और रिसाइकलिंग पे हमें फोकस करना होगा, जो भी चीज़ रिसाइकल्ड हो रही है उन्हें रिसाइकल करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट्स, वी नीड टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट आर्ट्स आर वेरी नेचुरल, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ तक कि ऑक्सीजन लंग ऑफ द प्लानट भी कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो इस लाइफ पे सस्टेनेबिलिटी या इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाएगी, पॉसिबल लाइफ सस्टेन करना। काफ़ी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट वो देते हैं, तो फॉरेस्ट को हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिजर्व करना होगा, और हमें एफोरेस्टेशन करना होगा फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिफॉरेस्टेशन करना होगा। मैंने डिफरेंस बताया था आई थिंक इन प्रीवियस वीडियोस, द डिफरेंस बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आई एम रिपीटिंग हियर। अगर आप किसी नई जगह पर फॉरेस्ट लगा रहे हो, दैट इज एफॉरेस्टेशन। और अगर कहीं पे फॉरेस्ट थी पहले से बट अब वो नहीं रह पाई वहाँ, तो दैट इज रिफॉरेस्टेशन। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, यू शुड बी नोइंग दैट। तो हमें फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन पे काम करना होगा। और फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉरेस्ट बचाते हो तो ऑब्वियसली आप सॉइल को बचाते हैं, because forest soil are very rich in organic matter. Destruction of forest and converting them in agriculture lands certainly destroy that soils. So forest preservation is very important. We need to use renewable energy. We need to focus on using renewable energy on non renewable sources जो कि डिग्रेड हो रही हैं, उनके यूज को कम करना होगा। So on which renewable energy we can shift? We can shift to solar energy. सोलर एनर्जी पे फोकस करना होगा, विंड एनर्जी पे फोकस करना होगा, हाइड्रो एनर्जी पे फोकस करना होगा। बाय फोकसिंग दिस थिंग वी विल हैव अल्टरनेटिव्स ऑफ कोल बेस्ड। और उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एनर्जी की वेस्टेज नहीं होगी। और सेकेंड, जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से पॉल्यूशन हो रही है या इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनसे भी हमें राहत मिलेगी। सो वी शुड यूज रिन्यूएबल एनर्जी। मूविंग ऑन, we should focus on energy efficiency. We can enhance energy efficiency. We can use technologies which of talks that enhance energy efficiency. Okay, by enhancing energy efficiency we can conserve our energy. Suppose some energy is making from non-renewable sources, so energy efficiency will keep these sources for longer time, and we can sustainably use these resources. So energy efficiency is key. Soil is key to the life on earth, and we need to preserve soil. We need to do the judicious use of soil. We need to maintain soil fertility.
We need to do soil erosion management, because at the present time without soil no agriculture is possible, and if no agriculture is possible there will be no food to eat, and if there will be no food to eat how can we think of life on earth? So preservation of soil is very important. We need to control pollution because pollution degrades our natural resources such as air pollution, water pollution, soil pollution. So pollution degrades our natural resources. So we need to control pollution on a larger extent so that our natural resources doesn't get degrades and sustains for us for longer times. So हमें pollution पे भी control करना होगा. तो ये तो कुछ स्टेप्स तो जो मैंने बताई, और काफ़ी स्टेप्स, देयर आर अनलिमिटेड स्टेप्स. ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में. तो उससे क्या होगा कि हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, हमारे बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा और इससे आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी. जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आप खुद से ब्रेन स्ट्रॉम आपकी एबिलिटी अच्छी हो जाती है आंसर्स लिखने से, सो उससे आप एग्जाम में अगर आप देखें तो जल्दी जल्दी ब्रेन स्टॉर्म हो गया आपका, जल्दी जल्दी आंसर्स लिख लोगे. आपके सोचने की जो टाइम है, जो टाइम यू इट टेक्स वाइल थिंकिंग, वो आपकी कम हो जाएगी. इट विल बी डिक्रीज्ड. सो कमेंट ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में और मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ला रहा हूँ. कभी कभी छूट जाती है ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन योर रेगुलर बेसिस एंड दैट आई एम डूइंग. So please, if you do like and subscribe, these things will give us motivation to work more for you, to work bring videos like this more for you on regular basis. That will help for you. That will help for you. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.